बानी पीटीआई के हमदर्द अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशें कमज़ोर करने के बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला को उनके साथ इख्तिलाफ है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थीं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केटी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। जंग में शाये अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई में शदीद इख्तलाफात सामने आने पर पार्टी क़यादत ने असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को बयानात से रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर भी तंज किया, जबकि दीगर अरकान ने मुबारकबाद दी। आतिफ खान ने अली अमीन के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वज़ीर आला ने जो ग्रुप में कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में जलसे से खिताब कहा, तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ कि महंगाई भी नीचे जा रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए और बिजली भी सस्ती हो जाए। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज़ में शामिल होकर अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। तर्जमान वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी पर तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट ही उनके खिलाफ चार्ज शीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स ने निर्खों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया। एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई को अगर किसी कारकुन पर मुकम्मल एतमाद है तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने पार्टी उस वक्त संभाली जब सब रूपोश हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर 3 बार टी चौक पहुंचे जब कोई नाम निहाद नुमाइंदा घर से भी नहीं निकला। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा है कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने इन्हें कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे ना खुल सके। बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और इन्हें अडियाला जेल लेकर गए। बानी पीटीआई से कहा कि आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहाँ राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। अगर ब्लॉगर कहता है आजम स्वाति 26 नवंबर को कहा था, मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वजीर आला हैं।
वजीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। 200 यूनिट तक बिजली के बिल में 1200 और 400 यूनिट तक के बिल में 2900 रुपए की कमी नजर आएगी। दीना में इज्तिमा से खिताब के दौरान उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए IPP से कामयाब मुज़ाकरात किए। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने पार्टी में इख्तलाफात का सारा मलबा मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में इख्तलाफ राय होता है जिसे मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। अब जिस रहनुमा ने PTI पर इख्तलाफ की बात की तो उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमतों में कमी कोई आसान काम नहीं था। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हो रही है, मईशत में बेहतरी आ रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोकने वालों ने RTS बिठाकर मुल्क को नाअहल टोले के हवाले किया। मुल्क इंतशारी सियासत का शिकार करने वाले आज खुद टूट फूट और इंतशार का शिकार हैं। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। अवाम इनका तमाशा समझ चुके हैं। इस्राएली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात की वीडियोस ने जंगी जुराइम और इस्राएली झूठ से पर्दा उठा दिया। हिलाल अहमद का कहना है कि एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़ेह निशान और इमरजेंसी लाइटें रोशन होने के बावजूद भी इसराइली फौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइटों के बगैर मुतादिद गाड़ियाँ मशकूक अंदाज में इसराइली फौज की तरफ बढ़ रही थीं। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफा में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। बहिमाना कत्ल के बाद इसराइली फौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रिफत रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से माफ़ी और शहादत की मौत तलब की। दुख भरे लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इस साल कम मुद्दत हज पर 11.5 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। 40 दिन की मुद्दत पर 10.5 लाख रुपए अखराजात होंगे। जितनी रकम बचेगी वो हाजियों को वापस करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। आज़मीन हज की तरबियत के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। शादी के बाद औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल होंगे। ये उसूल तयशुदा है कि अदालत उज़्मा के फैसले उमूमी तौर पर आइंदा के लिए लागू होते हैं। निस्वानी कानूनी नज़रिए के तहत औरत की मुआशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को उनके अवामी हुकूक से महरूम करती हैं। सरबराह BNP अख्तर मैंगल की नज़रबंदी के अहकाम। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि आज सुबह अख्तर मैंगल को MPO ऑर्डर से आगाह किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मैंगल को पैगाम दे दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लकपस पर धरना 10वें रोज़ में दाखिल। सरबराह BNP अख्तर मैंगल ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे रब्ता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत एक रोज में 54 रुपए फी किलो बढ़ गई। मार्केट ज़रा के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 746 से 800 रुपए किलो हो गई। कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा, 1 किलो गोश्त 880 रुपए का हो गया। कराची में मुर्गी का फी किलो गोश्त 750 रुपए में दस्तियाब।
अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर एलॉन मस्क की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारे, अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ वापस लेने का मुतालबा किया गया। अमरीकी सदर पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जूनियर से गुफ्तगू। कहा अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात मुस्बत हुई। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिशें। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दिल की बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों और सर्जरीज की तादाद 1 साल के दौरान 50% तक बढ़ गई। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होने वाली 1326 सर्जरियां 2024 में बढ़कर 1900 से ज़ायद हो गईं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2023 में आने वाले 11,000 केसेस 2024 में बढ़कर 15,143 हो गए। दिल के मरीज बच्चों की तादाद में भी खासा इजाफा देखा गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 10 रोज कबल गड्ढे से निकलने वाली आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका। मिट्टी और पानी के नमूनों की इब्तिदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गईं। नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तिदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के आने के बाद से अब तक आग बुझाने के लिए मिट्टी या फोम के इस्तेमाल की हिकमत अमली तय नहीं की जा सकी। CTD का कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सरियाब के इलाके से असलह और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बॉम्ब, गोला बारूद शामिल है। CTD का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाह गाह मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की वापसी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि अफगान महाजरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज वफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन गंडापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते। अपर कुर्रम फरीकैन के 1000 से ज़ायद बंकर्स गिरा दिए गए। 6 माह से बंद पाड़ा चनार टल शाहरा खोली न जा सकी। प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाजी धरना जारी। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA का गुटू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा है कि दरियाई सिंध पर कैनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बाद इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। सक्खर, नौशहर फिरोज, सज्जावल और दीगर अजला में धरने। मुजवज़ा कैनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में रात गए। FIA इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी के बायस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन में मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को तवील कतारों में देर तक इंतजार करना पड़ा। FIA ने मैनुअल तरीके से मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया। FIA ज़राए का कहना है कि ID अमले ने इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी को दूर कर दिया है। कराची के इलाके फकीरा गोच में मुबैना डकैती में मुज़ाहमत पर हमला खातून की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस ने वारदात से मुतालिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती में मुज़ाहमत का नहीं। दौरान तफ्तीश वाज़ेह हुआ कि खातून की मौत घर में हुई थी।
नवाबशाह में शौहर ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बीवी, बहन और एक नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नवाबशाह के थाना नासिरी के इलाके में पेश आया। मुलज़िम उमर चांडी फायरिंग के बाद से मौके से फरार। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। अमरीका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अभी से अमरीका में 5 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी आ चुकी है। इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड आज ऑकलैंड से बरासत दुबई वतन वापस आएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुक्रिया, महफूज सफर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। न्यूजीलैंड ने T20 और वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौमी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के पहले राउंड में पाकिस्तान की मरियम मलिक को स्पेनिश खिलाड़ी ने शिकस्त दे दी। दूसरे मैच पाकिस्तान की आमिना फयाज जापान की प्लेयर से और सना बहादुर चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी से मुकाबला करेंगी। इवेंट में 22 ममालिक के 54 खिलाड़ी एक्शन में हैं। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।